इन इंडिया स्पेशल नीड्स और इन सब के अराउंड ना अवेयरनेस बहुत कम है। तो आप अगर इन बच्चों को स्पेसिफिकली इनके हिसाब से पढ़ाओ ना तो दे बिकम एक्सीलेंट इन इट, मतलब हमसे ज़्यादा बेटर होते हैं। काफी सारे ऐसी न्यूज आती हैं कि शार्क टैंक में डील होने के बाद एक्चुअल में सपोर्ट नहीं मिलता। सी शार्क टैंक इज मेजरली फॉर मार्केटिंग, इट्स नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट रेजिंग। अगर किसी को मिल रही है तो दैट इज ओनली, या तो वो बिल्कुल ही D2C में आ जाते हैं। इंडिया में, और जैसे आपने बताया आप इंटरनेशनल मार्केट में भी मूव कर रहे हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन मार्केट और यहाँ के कंज्यूमर में और बाहर के कंज्यूमर्स में कैसे फर्क है? एक्सेप्टेंस आउटसाइड कंट्रीज हैव ऑलरेडी डेवलप्ड सो मच कि वहाँ पे ना अगर आप ये बताते हो कि एक सोल्यूशन ऐसा है विच कैन इजीली ट्रैक एंड देन गिव यू, तो उनका एक्सेप्टेंस बहुत हायर देन अस। हाय निधि, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई एम श्योर ये बहुत ही इंसाइटफुल सेशन होने वाला है बिकॉज इवन आई एम वेरी एक्साइटेड। ये मार्केट बहुत नया है, रिसेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट AI, उसमें आप एक नया प्रोडक्ट लेके आए हो एंड दैट इज वेरी रिलेटेड टू मार्केट में, जो एज यू सेड कि 10 में से 2 लोगों को ये प्रॉब्लम होता है जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हो। सो आई वॉन्टेड टू स्टार्ट विथ कि ये एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या है एंड व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग। ओके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग शौर्य फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड एट नीमा है ना, व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम लोगों का ब्रेन स्कैन करते हैं थ्रू EEG डिवाइसेस। अब जैसे आपको ECG के बारे में पता होगा, जो हार्ट बीट्स होती है, करेक्ट। तो लाइकवाइज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो उसके लिए EEG मशीन्स होती हैं जो हॉस्पिटल्स में भी होती हैं, एंड देन देयर आर कमर्शियल बेस्ड एज वेल, जो हमने शार्क टैंक में भी दिखाया था। वंस यू वेयर इट 5 मिनट्स में फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन आपके अलग अलग सिग्नल्स आर कैप्चर्ड, एंड यूजिंग दैट वी गिव यू इनसाइट कि आपका करंट मेमोरी लेवल, स्ट्रेस, एंजाइटी कितना है, एंड इफ इट इज टू हाई हम उसको इम्प्रूव कैसे करें। सो दैट्स द मेजर प्रोडक्ट। सो वी आर सॉफ्टवेयर बिल्डर्स ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस। हार्डवेयर आपको मार्केट में कहीं पे भी मिल सकते हैं। और सपोज हम जैसे नॉर्मली मैं कोई ऐसे टेस्ट देता हूँ, उस समय अगर मैं बहुत एक्टिव हूँ उस टेस्ट को लेके, मतलब उस जब मैं वो टेस्ट दे रहा हूँ, तो मे बी ये रिस्पॉन्स वेरी नहीं करता। सो आपका स्ट्रेस, अटेंशन जो है ना, इमोशनल फैक्टर्स, वो आपके डे टू डे बेसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। आज आप खुश हो, आज आप सैड हो, देयर इज वर्कलोड उसकी वजह से, लेकिन आपकी एबिलिटी टू रिमेंबर 10 लाइन्स वो सेम ही रहती है। ओके तो वो आप स्ट्रेस में हो या नहीं हो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो फिक्स्ड ही रहते हैं, वो चेंज होते हैं आपके 1 हफ्ते 2 हफ्ते प्रैक्टिस करने के बाद। लेकिन इमोशनल तो आई वुड से 5-5 मिनट में चेंज होता है। ओके तो वो हमारा USP नहीं है, वो हम सिर्फ कैप्चर करते हैं टू मेक श्योर कि अगर किसी का टेस्ट हो रहा है ना, हाँ, और अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, फर्स्ट भी आज दिन कि आप काम डाउन हो जाओ, उसके बाद फॉर अ वॉक एंड देन विल स्टार्ट। ओके। सो व्हाट इज, आई वांटेड माय ऑडियंस टू नो कि ADHD और ऑटिज्म है क्या एक्चुअल में, ये क्या प्रॉब्लम्स हैं? सो आपने रिसेंटली मूवी भी देखी होगी सितारे जमीन पर। करेक्ट, हाँ। ऑटिज्म, ADHD इज अ डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। वो लोग सोचते अलग तरीके से हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अलग तरीके से होती है, उनको अंडरस्टैंडिंग में भी जो है ना डिफरेंट तरीके से आता है। डिसेबिलिटी उसको कैटेगरी में डाला हुआ है, लेकिन दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट ऑल्सो। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे अडल्ट ऑटिस्टिक, ADHD, डाउन सिंड्रोम बच्चों को पढ़ाया हुआ है। वी हैव गिवन देम स्किल्स ऑल्सो, जैसे कैनवा, एक्सेल राइटिंग, कॉपी राइटिंग एंड लॉट मोर अदर थिंग्स। तो आप अगर इन बच्चों को स्पेसिफिकली इनके हिसाब से पढ़ाओ ना तो दे बिकम एक्सीलेंट इन इट, मतलब हमसे ज़्यादा बेटर होते हैं। लेकिन दे कैन नॉट बी हमारी तरह स्कूल में जैसे सारे बच्चों को बैठा के पढ़ाते हैं ना, वो नहीं हो सकता। बिकॉज उनके लिए लाइक ADHD का एग्जाम्पल देती हूँ। ADHD इज लाइक आई एम नाउ प्लेइंग, 2 मिनट हो गए अब मुझे खाना खाना है, 2 मिनट हो गए खाना छोड़ के आई विल जस्ट स्टार्ट रीडिंग समथिंग, 2 मिनट हो गए अब मुझे सॉन्ग सुनना है। दिस इज समथिंग जो अलग अलग लेवल पे होता है। कुछ बच्चों के लिए इट्स वेरी वेरी हाइपर, कुछ बच्चों के लिए ये थोड़ा बहुत होता है, और हम लोगों में भी अटेंशन डेफिशिएंट इतना ज़्यादा होता है। तो आप हमारा बस थोड़ा डबल टाइम कर दो, दैट इज व्हाट दीज किड्स आर गोइंग ऑन। सो हाउ दिस नीमा AI is solving this ADHD and autism problem? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट्स हु हैव बीन डायग्नोज्ड ऑलरेडी, राइट, हम उन लोगों के लिए पूरा सोल्यूशन बनाते हैं बेस्ड ऑन कि उनका करंट लेवल कितना है। पूरा करिकुलम बनाते हैं? हाँ, करिकुलम भी हमारे प्लेटफॉर्म पे जो बेसिकली बनता है बेस्ड ऑन कि अगर बच्चे का लेवल जो है वो लेट्स से अगर उसकी मेमोरी में कमी है या उसके अटेंशन प्रॉब्लम्स है, राइट, तो उसकी एक्टिविटीज़ भी उसी अराउंड प्रोग्राम होती है, जहाँ पे उसको वो फिर प्ले टाइम इंक्रीज करते हैं, फिजिकल थेरेपी इंक्रीज होती है, या फिर एजुकेशन में भी उसके लिए जो है विजुअल कंटेंट ज़्यादा दिखाते हैं देन जस्ट ऑडिटरी बेस्ड मैसेज, क्योंकि हम वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लर्निंग टाइप क्या बच्चे का। तो दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन इफ यू हैव these प्रॉब्लम्स। तो आप
टेस्ट से लेके करिकुलम से लेके सोल्यूशन तक का पूरा प्रोसेस आप बना के देते हो। यस यस यस, और हम इसीलिए स्कूल्स के साथ टाइप कर रहे थे, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंटल केयर्स होते हैं। हाँ, मुझे इसमें आपसे पूछना था बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इज कि स्कूल इज अ टफ गेम टू क्रैक। मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज दिए पहले, मैंने खुद भी ट्राई करा, तो इज अ टफ बॉल टू क्रैक। तो ये कैसे करा आपने और कैसे क्या क्या चैलेंजेस थे आपके? सी, स्कूल एज अ मार्केट जो है ना, वो हमारे लिए भी बहुत टफ है, लेकिन आप स्पेशल स्कूल्स में जाओगे ना, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज इतनी एडवांसमेंट है नहीं, तो स्कूल्स का एक्सेप्टेंस बहुत होता है। कुछ पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी एक्टिवली कि हाँ, हमें चाहिए ये सोल्यूशन अपने बच्चों के लिए, तो वो और वर्ड ऑफ माउथ इंक्रीज होता है। उसकी वजह से वी वर एबल टू टैप इनटू अ लॉट ऑफ स्कूल्स। लेकिन बिकॉज इन इंडिया स्पेशल नीड्स और इन सब के अराउंड ना अवेयरनेस बहुत कम है, तो हम लोग फोर्स नहीं कर सकते ना पेरेंट्स को। करेक्ट। बिकॉज 10% पेरेंट्स चलो वांट टू बी विद अस एंड दे आर स्टिल वर्किंग विद अस, बट द रेस्ट ऑफ देम, उनको हम इतनी छोटी स्टेज पे कर नहीं सकते। तो हमने अपने हिसाब से स्कूल्स में डेमोज, फ्री पायलट्स, उनके थ्रू उनको एक्वायर किया था। लेकिन नाउ रिसेंटली वी हैव ऑल्सो मूव टूवर्ड्स हॉस्पिटल्स, बिकॉज हॉस्पिटल्स में वो पेरेंट्स आते हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, वो उस साइकिल में नहीं है कि नहीं कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए वी मूव टूवर्ड्स हॉस्पिटल, जो थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा आई वुड से वहाँ पे डायरेक्ट क्लाइंट खुद उस सर्विस के लिए आ रहा है। तो दैट इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड डूइंग। सो व्हेन यू आर टारगेटिंग स्कूल्स, उस टाइम पे चैलेंजेस क्या थे आपके? आई थिंक फर्स्ट इज कि पेरेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, उनको समझाना, एंड देन उनका एक्सेप्टेंस तक पहुंचना। एंड अगर एक्सेप्टेंस पे पहुंच गए, वो इतना ऑलरेडी एक्सपेंस कर रहे हैं अपने बच्चों पर इन टर्म्स ऑफ थेरेपीज, असेसमेंट्स, रोज रोज के अलग अलग कॉस्ट, बिकॉज इन सब की जो एजुकेशन होती है ना स्पेशल नीड्स की, वो हमसे ज्यादा डबल होती है। तो वो ऑलरेडी इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं फाइनेंशियली कि वो उनके लिए एक और सर्विस को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो हमारे लिए टफेस्ट चैलेंज है कि अगर हम अपने प्राइस को कम कर दें तो हम लॉस में आ जाएंगे, प्राइस को सेम पे रखें तो पेरेंट्स, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड। तो वो थोड़ा इंडिया में ना ऊपर नीचे हो रही हैं चीज़ें, जिसकी वजह से वी थॉट कि लेट्स जस्ट पिवट फॉर नाउ, एंड फ्यूचर में जैसे जैसे होगा, प्रोडक्ट तो है ही, तो वी कैन। बट जब आप हॉस्पिटल्स जाते हो, हॉस्पिटल्स में टाइप करते हो, इज दैट इजी टू क्रैक? हॉस्पिटल में ना हम लोग बल्क में चीज़ों को बेच सकते हैं। वहाँ पे ना हम हॉस्पिटल के साथ टाइप करते हैं कि ये स्कैन्स है और ये इम्प्रूवमेंट है, आप इतने बच्चों के लिए एक साथ ले लो। ठीक है। तो हॉस्पिटल गोज फॉर 100 पैकेजेस इन सॉर्ट ऑफ, और वो उसको मतलब सीक्वेंशियली बेचता रहता है महीनों के अराउंड। ओके, सो यू डोंट हैव टू सेल टू द एंड कंज्यूमर, आप B2B सेल कर रहे हो। B2B में आ जाए। अर्लियर आप B2C थे यस एक्चुअल में। ओके, सो यू आर सेलिंग अ मंथली पैकेज और या फिर कंबाइंड डील टू द हॉस्पिटल्स। हाँ, ओके, सो दिस इज इजी नाउ। इट इज बेटर आई वुड से, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि ये मार्केट ही जो है ना, ये बहुत टफ है इन जनरल, बिकॉज एक्सेप्टेंस। तो हम लोग सिर्फ अब बच्चों पे फोकस नहीं करते, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द एल्डरली ऑल्सो। तो वी ऑल्सो वर्क ऑन डायग्नोसिस ऑफ डिमेंशिया, पार्किंसन एंड ऑल ऑफ दोज कंडीशंस एज वेल, जिसके लिए हम हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हैं इन वैलिडेशन, क्लिनिकल वैलिडेशन एक्सेट्रा। बिकॉज व्हाट वी हैव सीन इज कि जो किड्स के डोमेन में जो पेयर है और जो बेनिफिशियर है ना, वो डिफरेंट है। करेक्ट। तो लूप होल है, हमने बच्चे के साथ बेनिफिट करना है, हम कर रहे हैं, लेकिन जो पेमेंट है वो यहाँ से आनी है। तो कितना डिले होगा, कितना एक्सेप्टेंस है। लेकिन व्हेन यू गो फॉर अडल्ट्स, वहाँ पे पेयर भी वही है, बेनिफिशियरी भी वही है। थोड़ा एक्सेप्टेंस इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इन टर्म्स ऑफ दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज मच हायर। शार्क टैंक से पहले व्हाट यू आर डूइंग, हाउ मच बिजनेस यू आर डूइंग, उसके बाद क्या चेंज हुआ? सो शार्क टैंक से पहले वी वर एट 30,000 पर मंथ मैक्स, वो भी 2-3 स्कूल्स के साथ टाइप करके। लेकिन शार्क टैंक के बाद से हम लोग एक महीने में 200-300 पेरेंट्स के पास पहुंचने लग गए थे, एंड वी रीच्ड अ रेवेन्यू ऑफ 2 to 3 lakhs ऑल्सो, जस्ट बाय स्कैन्स। फिर इम्प्रूवमेंट थेरेपीज तो बट ये हॉस्पिटल बिजनेस में था? नहीं, B2C उस टाइम, B2C विद स्कूल्स एंड थेरेपी सेंटर्स। फिर जैसे जैसे शार्क टैंक की मतलब आई वुड से स्पाइक बहुत अच्छा आया था, फिर एकदम से वो सबका स्टैंडर्ड हो जाता है ना, कि वो एक पहुंच जाता है स्टैंडर्ड रेट पे, फिर वहां से इंक्रीज आता है। तो वहां पे वी रियलाइज कि हमने बहुत एफर्ट मारा था लॉजिस्टिकली। इफ आई से वी वर एबल टू रीच 200-300 स्टूडेंट्स या पेरेंट्स आई वुड से, लेकिन जो उसके पीछे की कॉस्टिंग है, सेटिस्फैक्शन है टुवर्ड्स पेरेंट ना, वो एज अ स्टार्टअप वी कैन नॉट गिव एज ऑफ टुडे, बिकॉज आपको पेरेंट को जो है ना, फिर आपसे ही थेरेपीज चाहिए, आप ही के साथ उनको नेक्स्ट कोलैबोरेशन भी करना है, फिर उसके लिए उतनी अमाउंट ऑफ फंडिंग भी आनी चाहिए, एंड वो सेंटर्स अपने बनाना, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा। तो वी सारे टाइंग अप विद अदर सेंटर्स वेयर वी कैन डू स्कैन्स, एंड देन उन्हीं के साथ ही वो थेरेपीज अपने आप पे आगे देंगे। दैट वाज आल्सो वन मॉडल व्हिच वी फॉलोड, और वो बहुत अच्छे से चला भी था। और निधि, जैसे मैंने सुना है काफी सारे ऐसे न्यूज आते हैं कि शार्क टैंक में डील होने के बाद
एक्चुअल में सपोर्ट नहीं मिलता, तो व्हाट इज योर व्यू, मतलब डू यू गेट सपोर्ट फ्रॉम योर इन्वेस्टर्स, जो नम्रता और विनीता ने इन्वेस्ट करा था उनसे सपोर्ट मिलता है आपको कुछ? I would say, see, Shark Tank is majorly for marketing. ओके It's not for investment raising. अगर किसी को मिल रही है तो that is only, या तो वो बिल्कुल ही D2C में आ जाते हैं ठीक है। जहाँ हाई रिटर्न है, बिकॉज जस्ट लाइक एनी अदर इन्वेस्टर, शार्क टैंक पीपल जो वहाँ बैठेगा उनको भी रिटर्न ही चाहिए. करेक्ट। दे वांट टू ऑब्वियसली प्रमोट इम्पैक्ट, लेकिन वो सिर्फ टीवी के लिए मेजर होता है, एंड देन सम पार्ट ऑफ इट इज फॉर द सोसाइटी ऑल्सो. विनीता डिड हेल्प अस, मतलब शोकेस आने से पहले हमारे, वी डिड मीट हर एंड उन्होंने हमें चीज़ें बताई थी कि दिस कुड बी अ बेटर वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड, ये रिपोर्ट्स में चेंजेस कर लो, इसके से प्रेजेंटेशन कर लो. लेकिन बिकॉज आफ्टर द शो वी ऑल्सो सेड नो टू देम फॉर डिफरेंट रीजंस, लाइक वैल्यूएशन wasn't matching even on TV. ओके Shark Tank is only for marketing, I would say. If you're going like a brand like us who's into B2B technology and very new in terms of domain, it's not for investment there. Lekin because of Shark Tank, we got a lot of outside investors interest from across the world. Like abhi, if you see, we are live in India, Singapore, and अब Abu Dhabi also we are. ओके, यू आर इंटरनेशनली वर्किंग राइट नाउ? Yeah. ओ नाइस। तो कौन कौन सी कंट्रीज है इंडिया के अलावा? India, Singapore, and Abu Dhabi. ओके, तो इन कंट्रीज में आप हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करके यू सेलिंग योर प्रोडक्ट? Yes. नाइस। निधि, मुझे एक चीज और बताइए, जैसे बहुत बार मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दे स्टार्टेड सम वेंचर और वो इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं तो दे लुक फॉर ग्रांट्स। तो ये ग्रांट्स कैसे अप्रोच करते हैं ग्रांट्स के लिए? आई हैव सीन आपने भी 2 ग्रांट्स उठाई थी, दैट वाज अराउंड 10 lakhs, तो कैसे था वो प्रोसेस? ग्रांट्स का प्रोसेस ना, आपको स्टार्टअप इंडिया की जो पोर्टल है उस पर आप जाइए और वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन है. वन इज स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, जिसमें 20 lakhs का लाइक अपफ्रंट ग्रांट होता है, एंड इफ यू वांट अबाउट 20 lakh देन इट बिकम्स CCD, which is convertible debenture note. ओके Likewise, this is just one grant I'm talking about. अगर आप part of any incubation center, like we are a part of iCreate, NSRC Lime Bangalore, and multiple other, so they also have grants for specific domains. Like iCreate had something into technology building, so they gave us a product building support initial first year itself. ठीक है। NSRCL has more around like women founders and etc. So if you have in your venture a women, you can apply for NRCL and they can give you grants after a year of incubation. They want to understand you. All of these incubation center, Startup India Seed Fund, are based on how valid you are in terms of trusting, not as your product only, but like as a founder, as someone who is in the market and known also. It takes time. इट इज अ टाइम टेकिंग Yeah, प्रोसेस। yeah, ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाता है? मिनिमम आपको 6 months तो लग सकते हैं, लेकिन Grant में। मैक्सिमम कैन बी अ ईयर ऑल्सो, ओके बिकॉज सबके अलग अलग प्रोसेसेस हैं. और जो आपसे पहले स्टार्टअप्स ज्वाइन कर चुके हैं ना, दे विल ऑलवेज प्रिफर फर्स्ट देम, देन दे विल प्रिफर यू. सो इट्स अ साइकिल. सो एज सून एज यू अप्लाई, एज सून एज यू बिकम पार्ट ऑफ देयर कोहॉर्ट, यू गेट द चांस फास्टर. वरना हर साल नए नए स्टार्टअप से ज्वाइन आते हैं, करेक्ट। सो निधि, ये आपने स्टार्ट कैसे करा, मतलब व्हाट वाज योर जर्नी? कैसे आपको आइडिया आया दैट ओके यू वांट टू स्टार्ट विद नेमा एआई, और नेमा नाम क्यों रखा? दैट इज अ वेरी यूनिक नेम एंड आई वांटेड टू नो कि क्यों? Sure. So NEMA is basically Neuro Electrical Mind for All. When I was making NEMA ना, तो हमारा एम था कि ये सबके लिए बने, मतलब सारे एज ग्रुप्स के लिए, सारी फंक्शनैलिटीज के लिए आउट देयर. लेकिन ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट अ स्टार्टअप, आप भी ट्राई करते हो कि डाइसेक्ट करके रखो और एक जगह पे फोकस करो, देन यू मूव टू द नेक्स्ट, व्हिच इज व्हाट वी आर आल्सो डूइंग. We started with students autism ADHD, now we're also moving towards this side, and थोड़ा 30-40% का distribution चल रहा है. Then I think NEMA I started because mental health is very important in my life. I've seen that across my I would say college mates and lot of places where people do not talk about it. This is something for people like us who can talk, and we still don't mention that this is the condition we're going through. But when I went to schools where students have autism ADHD, right, what I realized was these students don't even know how to express that they are going through something. So that's why I started making a product just for them, where I can explain how do these people feel and how we can utilize their current strength using their own mind and then develop them towards their future also. Which is the first product which we created, that we will help you identify कि बच्चे की. दैट वाज अ प्रोडक्ट जो आपने सबके लिए क्रिएट करा था? नहीं, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स जिनको कंडीशन लाइक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन लाइक ऑटिज्म ADHD डाउन सिंड्रोम, ऑल ऑफ दीज आर देयर, सो दैट हम उनको ना मेंटल कैपेसिटी समझ के उन्हीं के स्ट्रेंथ्स के अराउंड उनको आगे ले जाकर एंड फिर उसको स्किल्स भी दिला सके, सो दैट दे कैन अर्न ऑल्सो. दैट वाज द एम. And I started working for them because we can speak, we can tell ki I'm not feeling good, they cannot. So that was a very strong bond between that problem and this problem. Though as per market, we are also shifting and pivoting wherever. And Nidhi, so
कैसे मतलब दिस जर्नी वाज, आपने मतलब नॉर्मली आई हैव सीन इफ समबडी इज इनटू टेक दे हैव अ को फाउंडर जो थोड़ा मैनेजमेंट में होता है, द पर्सन इज इनटू टेक, तो दो तीन लोग मिलके दे एक्सप्लोर मार्केट या कुछ ब्रेक थ्रू करते हैं, बट आपने कैसे मतलब यू स्टार्टेड अलोन, कैसे ये जर्नी था? इससे पहले इफ यू हैव, क्या आपका एक्सपीरियंस क्या था? I used to work at Accenture, data Okay. scientist, team lead भी थी मैं उस time पर, where a team of people I used to help with developing the technology. I have been a part of like patents also Accenture में, papers भी बहुत सारे लिखे हैं. Starting a journey solo is tough. I wouldn't recommend it to anybody else. I think at least one more founder or three is the best combination as per my understanding, because then you have like three departments that they are taking care of. Right now also we are assessing some co-founders. I've been doing that since after Shark Tank, because the work just increased so much that it wasn't balancing for me. Okay. So I think initially स्टार्टिंग के ईयर में तो सिर्फ डेवलपमेंट था, तो इट स्टिल वर्कड आउट, बट जैसे जैसे साल बढ़ते गए, टीम बढ़ती गई ना, तो इट बिकेम लाइक थोड़ा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम कि हाउ डू यू हैंडल सेल्स भी आपको करनी है, डेवलपमेंट भी Correct. आपको करनी है, तो वो अब धीरे धीरे जाके और बढ़ता जा रहा है. सो वी आर वर्किंग ऑन गेटिंग अ को फाउंडर विच वी विल बी अनाउंसिंग सून एज वेल. लेकिन आई थिंक आई विल रेकमेंड एवरीबडी आउट देयर, start with a co-founder. नहीं, yes, so I was just going through an article and कि एक्चुअल में इफ यू आर स्टार्टिंग यू शुड हैव थ्री पर्सनालिटीज. एक होता है जो बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, ही कैन गेट बिजनेस फॉर योर कंपनी. वन पर्सन शुड बी इन द बैक एंड हु कैन डू अ गुड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड वन पर्सन शुड बी विद गुड मैनेजमेंट या फिर टीम मैनेजमेंट, हायरिंग, रिक्रूटमेंट, दीज थिंग्स ही कैन वर्क ऑन. तो मुझे लगता है दो तीन कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट दो कॉम्बिनेशन, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू मैनेज. नहीं तो एक आदमी पूरा ही इज गोइंग फॉर मार्केटिंग, ही इज हैंडलिंग द ऑपरेशंस, देन प्रोडक्ट, it is tough. Yeah, it is very. So Nidhi, nowadays people are moving into AI. हम हर चीज के लिए चैट जीपीटी यूज करते हैं. We have multiple softwares, multiple AI tools for editing, script, everything. तो आप इसको कैसे देखते हो? Like now people are moving into AI. What advice you will be giving if they wanted to start something in AI? See, I have taken 100 interviews in a month. Okay. Because we want to hire someone for data scientist and AI roles in our company. What I've seen across these 100 people, even the good ones, everybody is just copy pasting the code from ChatGPT. Correct. The moment you ask them कि what have you written, they'll just be like ye. They do not understand the back end of it. And sometimes when you challenge them कि do one thing, take this code only, but like line by line explain me and make another code out of it. They can't do it. So to all the youngsters out there, my first advice is ChatGPT is just to help you so that you can do it faster. नॉट कि आप बेस ही उसी से बनाओ, बिकॉज अगर बेस ही उसी से बनाना है फिर हायर करने का पॉइंट ही नहीं है. फिर तो आप एक ऐसे इंसान को बना दो जिसको इंग्लिश आती है, वो चैट जीपीटी से उठाएगा, कॉपी पेस्ट कर देगा. लेकिन आई एम टेलिंग यू, उन 100 इंटरव्यूज के बाद ना आई पॉज्ड दैट आई विल फिगर इट आउट, जिसको ना लिखना आता है कोड अपने हाथों से, बिकॉज अभी बिल्कुल ही लोग डिपेंडेंट हाईली हो चुके हैं उसके ऊपर, जिससे क्वालिटी भी ड्रॉप हो रही है. कॉम्पिटिशन जो वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई है इन डेवलपमेंट में. अभी AI is here to help us. People are not able to understand it. Some people are just using it कि वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाए, तो वो होगा नहीं. मैंने ऐसा देखा है बहुत बार. अब नाउ व्हाट पीपल आर डूइंग इज कि if they're posting something, if they're creating mail, everything they are doing from ChatGPT. So what I believe is कि if you are using, this is a support for your business, not entirely depending on these platform for everything. That is not cool. So इसका process क्या होता है? Suppose मुझे I personally have a ADHD problem. ठीक है, that is a mild ADHD. So I have tested, taken proper therapy sessions. So now what is the next process? Because this is something मैं एक session लेता हूँ that cost me 500-800 rupees. They just speak to me, give me some basic tasks, some questionnaires, और वो खत्म. And every week I am doing it. But मुझे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा change नहीं दिख रहा अपने आप में. तो how we can go with this new process? So as an adult, you will be required to do some scheduling, disciplining. तो ना बहुत टफ होगा, लेकिन आपको ना टाइमर लगाने पड़ेंगे, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आज मैंने अचीव कर दिया है. तो फॉर अडल्ट्स इट्स वेरी डिफरेंट. फॉर किड्स तो वो एजुकेशन के अराउंड हो जाता है. फॉर अडल्ट्स इट्स ऑल अराउंड कि हाउ डू यू रेगुलेट योर सेल्फ, कि आज मैंने इतना काम किया, आई नो कि ये सब टिक हो चुके हैं. कुछ दिन यू विल स्टिल नॉट बी एबल टू डू इट. तो मतलब फॉर यू, एक तो एप्स, वी हैव क्रिएटेड एन ऐप वेयर यू कैन प्ले दीज गेम्स, वेयर यू कैन डू दीज एक्टिविटीज, ताकि यू कैन रेगुलेट एंड गेट दैट अटेंशन फास्टर. Okay. सेकेंडली न्यूरो फीडबैक चीज़ें होती हैं जिसमें ना यू वेयर द ईजी हेडसेट जो हमारे पास है और उसके गेम्स खेलो.
तो उससे ना जितनी आपकी अटेंशन है वो अपने आप गेम चलेगा। तो इट्स नॉट लाइक कि आपने हाथों से गेम खेला है और कुछ और, तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि इतने टाइम स्पैन के लिए इतना अटेंशन तो मुझे चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आर ऑल्सो देयर इन द कंट्री, लेकिन बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर, और सेकेंडली स्टार्टअप्स कैन नॉट गिव इट जस्ट फॉर 1 or 2 पीपल, तो वो स्केलेबिलिटी नहीं है इसलिए हाँ मार्केट में देयर इज हाँ अ हाँ हाँ, लेकिन ये सब भी चीज़ें होती हैं। Got it. So, in case if I want to use your product, तो मैं कहाँ मतलब I can go to any center. हाँ, यू कैन कम टू नीमा सेंटर। अभी बस हम फाइनल जो है ना उसका डेवलपमेंट चल रहा है, तो आई थिंक 1 August से वी आर गोइंग टू रिलीज दैट ऑल्सो। Okay. यू कैन कम देयर। And this center is in कालका जी। Kalkaji location. Yeah. So we can go, we can have this session on weekly basis. Yeah. जैसे हम ऑनलाइन सेशंस लेते हैं थेरेपी के, वैसे we can go and have this session. या लेकिन इन पर्सन आपको करना चाहिए, बिकॉज फिर आप एटलीस्ट हेडसेट के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो यू कैन सी कि अच्छा मेरा ये इंप्रूवमेंट है, इतना मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। Okay. तो दैट वुड बी हेल्प। Can you tell me one story जैसे जिसके साथ आपने एक टेस्ट करा हो और that works out, ऐसा कुछ? हम लोगों ने बहुत बच्चों के साथ काम किया हुआ है, तो ना बच्चे व्हेन आई एम सेइंग दे आर फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 4 to 18 to 32 आल्सो, एंड इवन दो 32 एज है, बट द माइंडसेट इज स्टिल लाइक कि ये मुझे टास्क दिया हुआ है, ये मैं खत्म कर लूंगा। लाइक देवेश, ही इज वन ऑफ द इंटर्न वी हैव, एंड ही हैज बीन वर्किंग विद अस इन कैनवा बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो जब उसके साथ स्टार्ट किया था, ही हैज जीरो नॉलेज अबाउट हाउ टू क्रिएट एनी पोस्टर एक्सेट्रा, लेकिन वी फिगर्ड इट आउट कि ना उसके स्किल्स क्या है थ्रू अगेन द ईजी स्कैन्स विच वी डू। उसके बेसिस पे उसको स्टार्ट कर दिया ट्रेन करना। ट्रेन करने की वजह से उसका रेगुलेशन जो है ना वो बेटर हो गया कि अच्छा मुझे ये टास्क करना है, इसके बाद ये करना है। उसका ऑटिज्म कंडीशन है, तो उसके केस में कम्युनिकेशन इज बिगर इशू देन अटेंशन। तो वहाँ पे वी हैव सीन कि 12 to 30% इंप्रूवमेंट ना उसका कॉग्निशन में, एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, टू असेस, टू एसोसिएट कि मुझे बनाना क्या है, बोला क्या गया, वो इंक्रीज हो रहा है। Okay. दिस इज एन एक्सट्रीम केस। अब नाउ फॉर एडल्ट लाइक यू, यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, ही इज नॉट। उसको मोटिवेशन मुझे पता है कि एक्चुअल मुझे क्या या problem है. सो Correct. वो यू कैन इजीली डेवलप इट, एंड एक महीने में हो जाएगा। जो चीज उसके लिए 3 महीने में पहुंचे, यू कैन रीच देयर विद इन अ मंथ आल्सो। Okay, बस just need to know कि मैं कहाँ stand कर हाँ. रहा हूँ and how much I have to improve. यस That is required. यस। आपने एक टैंक में बताया था एक कन्वेंशनल मेथड होता है जो मार्केट में बहुत टाइम से चल रहा है एंड दैट इज कॉस्टिंग 6-7,000 रुपीज। वो मेथड क्या है एंड हाउ वी आर पिवटिंग, हाउ वी आर चेंजिंग? क्वेश्चनर बेस्ड मेथड है, स्टैंडर्ड टेस्ट। अभी भी जब हम मेडिकल स्टडी कर रहे हैं ना, जैसे टुडे ऑल्सो मुझे हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पे ईईजी स्कैन बेस्ड टेस्ट, मेडिकल ईईजी एंड अ क्वेश्चनर बेस्ड अप्रोच, दोनों को कंपेयर करके वी आर क्रिएटिंग अ सोल्यूशन सो दैट वी कैन हैव बेटर डायग्नोसिस। ओके। क्वेश्चनर में क्या होता है ना कि लेट्स से आई एम अ पेरेंट एंड अ किड इज देयर, किड हैज अ कंडीशन बट वो तो बता नहीं सकता, तो एवरीथिंग कमिंग इज फ्रॉम द पेरेंट नॉट द किड, विच क्रिएट्स बायस आंसर्स में। तो आंसर्स में अगर बायस है तो फिर एक्यूरेसी भी नीचे आ जाएगी। करेक्ट। एक्यूरेसी नीचे आ गया तो जो आपने उसको थेरेपी रेकमेंड की है वो हाँ या ना चलेगी, नहीं चलेगी, उसके बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन चलते रहेंगे, 6 महीने 1 साल निकल जाएगा, ऐसे होती रहेंगी। लेकिन इफ़ यू गो थ्रू अ स्कैन, इफ़ यू गो थ्रू अ वे थ्रू ईईजी, एटलीस्ट आप उस बच्चे के थ्रू ही पता लगा पा रहे हो ना कि क्या क्या कमी है, क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो दैट इज व्हाट वी आर पिवटिंग टूवर्ड्स। एंड इन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के बहुत सारे टेस्ट हैं जिनके क्वेश्चन है जो वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, नॉट जस्ट इंडिया में, अलग आउटसाइड अलग है, यहाँ अलग है। इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1 hour to 2 hour। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही करते हैं उसको, आई कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट डू इट, और एक जनरल साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट ऑल्सो डू इट। एक बार अगर ये टेस्ट हो जाता है देन दे गिव यू कि ये वाली कंडीशन है और इसमें ये वाला इंप्रूवमेंट करना है। ओके। इट वर्क्स बट इट हैज सो मेनी अजम्पशन, सो मेनी एक्सपेरिमेंटेशन की ना उसमें एक टाइम स्पैन जहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता था वो चला गया। ओके। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू रिमूव, बायस। सो निधि, इंडिया में और जैसे आपने बताया आप इंटरनेशनल मार्केट में भी मूव कर रहे हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन मार्केट और यहाँ के कंज्यूमर में और बाहर के कंज्यूमर्स में कैसे फर्क है? एक्सेप्टेंस। ओके। आउटसाइड कंट्रीज हैव ऑलरेडी डेवलप्ड सो मच कि वहाँ पे ना अगर आप ये बताते हो कि एक सोल्यूशन ऐसा है विच कैन ईजिली ट्रैक एंड देन गिव यू, तो उनका एक्सेप्टेंस बहुत हाई है देन अस। उनकी पेइंग कैपेसिटी हमसे ऊपर आ जाती है, बिकॉज वहाँ पे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, एवरीबडी वांट्स टू मेक अ इम्पैक्ट एंड गवर्नमेंट इज गिविंग सो मच ग्रांट एड दैट द पेरेंट्स डू नॉट हैव टू गो थ्रू द बर्डन अलोन। तो वो भी बहुत एक डिफरेंस है। इंडिया में इसको एक्सेप्ट ही अभी किया गया है, इसको कैटेगरी अभी दी गई है कि सर्टिफिकेशन मिलेगा तो एटलीस्ट यू कैन अप्लाई कि मेरे को ये थेरेपी की इतना एक्सपेंस चाहिए। वो भी आई वुड से पेरेंट्स जो है ना वो हॉस्पिटल से बाहर लाइन में खड़े होते हैं, मतलब 1:5,000 रेशियो वाला चल रहा है कि एक इंसान है जो आपको टेस्ट करके देगा, 5,000 लोग खड़े हुए हैं कि मेरे को ये टेस्ट का नाम चाहिए और सर्टिफिकेशन चाहिए। तो जब तक आपका नंबर आता है तब तक 1-2 साल तो निकल जाते हैं। बाहर भी सेम प्रॉब्लम है। ये आप बात करो, पेशेंट्स की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, एक एक्सपर्ट है जो आपका डायग्नोसिस बताएगा ना, ठीक है। उसके पास 5,000 लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि
है ही नहीं इतने एक्सपर्ट्स, और ये सब इंडिया और ये की प्रॉब्लम प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. हाँ, और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, बाहर की भी है। डिफरेंस है कि बाहर एटलीस्ट पेइंग कैपेसिटी जो है ना थोड़ी हायर हो जाती है, थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट है, एंड वहाँ पे पीपल हैव एक्नॉलेज कि हाँ ये कंडीशन है एंड वी कैन वर्क साथ में। यहाँ पे लोग टाबू की तरह देखते हैं, यहाँ पे लोग अगर पता चलता है ना कि कंडीशन है तो आधे टाइम छिपा देते हैं, आधा टाइम बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं, या फिर उनको ऐसी सिचुएशन में रख देते हैं कि इसको हॉस्टल में छोड़ देते हैं, जो होना होगा वही कर लेगा। हाँ, अपने सेकंड बच्चे पे फोकस करता है। तो वो सब चीज़ें इज अ बिगर प्रॉब्लम। देन आई वुड से बाहर जब हम ये सोल्यूशन देने चाहते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि वहाँ के पेरेंट्स भी टैबू नहीं कंसिडर करते, लेकिन वहाँ पे सब आसपास इस तरीके से काम करते हैं कि लेट्स नॉट मार्क, हम क्या करेंगे ना, हम थेरेपी देंगे, हम काम करेंगे, तो वो उस तरीके से भी चल जाता है। यहाँ वो भी नहीं है, तो थोड़ा टफ इसीलिए भी। इंडियन मार्केट इसलिए टफ है. हाँ, लेकिन आई थिंक कर रहे हैं लोग धीरे धीरे, तो विद इन नेक्स्ट 3 to 4 years इट विल पिक अप। आई थिंक द अवेयरनेस वी आर गेटिंग ये मूवीज और जैसे आ रहे हैं तो पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ दीज Yes. सिम्टम्स. आई रिमेंबर जब जब पहले मुझे पता चला था कि मुझे ADHD है, तो आई वॉज वेरी वेरी स्केर्ड ऑफ टेलिंग पीपल कि मैं ऐसे बोल रहा आपको मैं एक बात बताऊँ मुझे ये सिम्टम है. बट नाउ आई एम वेरी वोकल, वेरी ओपन. आई टेल इफ somebody is saying तुम ये गलती करते हो, आई सिंपली सेड यार आई हैव दिस प्रॉब्लम विद ADHD, यू हैव टू एक्सेप्ट मी लाइक दिस. और मैं चीज़ों को बहुत फास्ट करता हूँ, बहुत बार गलतियां करूंगा. And if you want to be with me or if you want to work with me, you have to accept this problem. No, no, So definitely. I think ये acceptance अब धीरे धीरे नए लोगों में जेंजीज में आ रही है. And yeah, this is a taboo. I totally relate to it because I have seen in my family also कि लोग इस चीज को अभी भी accept नहीं करते और बहुत गलत देखते हैं कि यार ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी फैमिली में. तो that is something which I think people can work on. Yeah, even in our team now, we have had multiple interns who had this condition, and they joined our team because they felt कि यहाँ पे there's so much acceptance that they can just be that yeah we have this condition, this is how we will process. अगर आपको ये काम चाहिए ना, आप मुझे इस तरीके से बता दोगे, it will get completed. And I have seen it. They are amazing. उनका they have their own skills. उनको काम बता दिया, वो डेडलाइन तक मिल जाएगा, चाहे वो एंड में क्यों ना हो, लेकिन वो जब होता है तो परफेक्ट आता है. आपकी टीम साइज क्या, आप कैसे मैनेज करते हो, कल्चर क्या है? बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस टू नो बिकॉज यू नो दिस इज अ प्रॉब्लम एंड आई नो कि आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये एक्चुअल प्रॉब्लम होगा एज यू सेड, तो आप कैसे मैनेज करते हो उनको? सो सी हमारे टीम में ना एक बहुत बड़ा रूल है, ऑलवेज ऑलवेज हेल्थ ओवर वर्क. तो इफ यू आर गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज, इफ यू आर गोइंग थ्रू फिजिकल हेल्थ इश्यूज, टेक अ ब्रेक. वी डू नॉट क्वेश्चन अराउंड दैट. तो इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर अस. इफ एनीथिंग, इफ टुडे यू नॉट फीलिंग कि मुझसे काम ही नहीं हो रहा है, जस्ट एक्सप्रेस एंड लीव. डू नॉट पुट प्रेशर दूसरों के ऊपर कि काम नहीं हो रहा है तो आप भी मत करो. तो वो वी हैव अ वेरी बिग कल्चर अराउंड दैट कि एक्सेप्ट, इट्स ओके, टेल अस, वी आर ऑल्सो ओके, यू गो बैक नेक्स्ट डे, कम बैक व्हेन यू आर रेडी. राइट नाउ टीम साइज इज स्मॉल, 7 to 10, लेकिन वो धीरे धीरे इंक्रीज भी हो रहा है. बट वेन एवर वी आर ऑनबोर्डिंग समवन, we keep this as a very open thing that any day you want to leave because of any such reason, be it mental, be it physical, inform, take the leave, no problem. But if you come there and then you like make it a scene, that is a bigger problem. That is a problem. So we have created that culture. But that is a good thing because when I was running my startup, I focus on कि अगर if you have any, same the way you're saying कि अगर if you have any issue, leave it. आप ब्रेक लो, 2 घंटे का ब्रेक लो, 4 घंटे का ब्रेक लो, यू वांट टू गो टेक अ ब्रेक ऑफ 3 days, देन कम बैक, रिचार्ज होके वापस आओ. दैट इज अ गुड थिंग. बट आई थिंक दिस इज अ गुड वे टू गो फॉरवर्ड. जिस हिसाब से आजकल मेंटल स्ट्रेस लोगों को हो रहा है, इतनी एंग्जाइटी, इतना कॉम्पिटिशन, आई एम श्योर ये दिस विल हेल्प मी एंड आई एम योर नेक्स्ट कस्टमर बाय द वे. आई विल बी कमिंग एंड हैविंग दिस थेरेपी टू नो. It's more of like a play game sort of a thing. People Yes. enjoy more than it look like a therapy, I would say. क्या होता है ना, जब आप एक थेरेपी, जब मैं उस सेशन के लिए बैठता हूँ 1 घंटे के लिए, when that काउंसलिंग सेशन, तो मेरा पूरा स्ट्रेस्ड होता हूँ मैं कि मैं एक सेशन ले रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर अ सेशन एंड समबडी इज सेइंग, मैं कह रहा हूँ नहीं प्लीज डोंट टॉक टू मी नाउ, आई एम गोइंग फॉर अ सेशन नाउ. तो रादर देन गोइंग विद योर डिवाइस, जहां मैं एक्चुअल में एक गेम इंजॉय लेजर कर सकता हूँ एंड आई विल गेट टू नो अबाउट माई रिजल्ट्स एंड आई कैन वर्क ऑन इट. वो डेटा के ऊपर, वो नंबर्स के ऊपर आई कैन वर्क ऑन इट. Yeah. सो दैट इज अ गुड थिंग. थैंक यू सो मच निधि फॉर कमिंग. ये सेशन इज वेरी इंसाइटफुल और मुझे लगता है कि मैंने तो बहुत कुछ सीखा है और मुझे अपने बारे में बहुत कुछ पता चला है, मार्केट के बारे में पता चला है. वी हैव अंडरस्टैंड इंडियन में कैसे लोग देखते हैं एंड हाउ पीपल आर सीइंग दिस प्रॉब्लम इन अब्रॉड. एंड यस, आई एम योर नेक्स्ट कस्टमर नाउ. Thank you. I'll see you there.
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आज का सेशन बहुत इंसाइटफुल था, बहुत नई नई चीज़ें सीखी जो मुझे नहीं पता थी, एंड आई एम श्योर आप लोग भी कुछ बहुत नया सीख के जाएंगे इस पॉडकास्ट से। अगर आपको लगता है कि पॉडकास्ट में कुछ और चीज़ें थी जो आपको सीखनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करेगा। हम लोग एक नया पॉडकास्ट लेके आएंगे जिसमें हम और कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे उनके साथ।